11 साल आप बैठे रहे धरना में। तक छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनेगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। पत्नी थी, यहाँ धरना से जाके उसकी अंतिम क्रियाकर्म करके और फिर आके धरना में बैठ जाते। कहते ना कि छत्तीसगढ़ लिए क्या में हमारी एक बेटी जिसको इप्सिता कहते थे उसका भी इंतकाल वो होता है और एक बालक का। दिल्ली में चलता था हिंदी भाषा के लिए अखंड धरना चल रहा था। प्रेरणा हमको वहां से आपको प्रेरणा है कि वहाँ 2 लोग बैठते हैं तो मैं अकेला बैठ ही सकता। मेरे साथ में डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान है। डॉक्टर, आपको मानक उपाधि मिली है, एक उपाधि इनके साथ और भी है, वो है भागीरथी की। छत्तीसगढ़ निर्माण में इनकी एक अहम भूमिका रही है। ये एकमात्र शख्स थे जो अकेला बैठते थे धरने पे। वर्तमान में जिसे घड़ी चौक कहा जाता है, लोग बैठते गए, जुड़ते गए, धीरे धीरे कारवां बनता चला। 11 वर्ष तक लगातार धरना, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का निर्माण। मगर किसी राजनीतिक पद के लोभ में कभी रहे नहीं और न ही किसी राजनीतिक मंचों पे जाया करते हैं। आज भी अकेले चलते हैं और सामाजिक मुद्दों में समाज के हर वर्ग को जोड़ करके आप साथ चलते हैं। चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ निर्माण में इनकी सोच को और इनकी आहुति को। तो डॉक्टर उदय, सबसे पहला चीज रहेगा कि आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व, और 26 क्यों, मुझे लगता है शायद उससे ही पहला हुआ कि जब मैं आपके बारे में सुनता था कि एक मुहिम छत्तीसगढ़ निर्माण की चल रही है। शायद वो 1996 या 97 का समय था जब धरना दिया जा रहा था। तो 96-97 से लेकर के 2000 तक एक मुहिम चली है। क्या छवि आज तैयार है? कैसे वो अचानक आपके मन में आ गया कि हमें धरना देना चाहिए और आप अकेले आकर के धरने चले बैठ गए? सबसे पहले तो आपला जोहार रहेगा कि ऐसे विषय में आज हमन यहाँ गोड बात करा था और ये गोड बात बहुत छत्तीसगढ़ के राज्य के आज भले हमारे 3 करोड़ से ऊपर छत्तीसगढ़िया जिला सबो हमन मानथन और ये छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश से एक पृथक राज्य के निर्माण की एक लंबी संघर्ष गाथा है। और लंबी संघर्ष गाथा वो छोटे, उसमें हम 2 शब्दों में नहीं मान सकते क्योंकि इसमें सयानों पुरखों की बड़ी वो छुपी हुई है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ शब्द ला कहिबो इतिहासकार पुरातत्व सबो अपन ढंग से एक छत्तीसगढ़ शब्द ला और व्याख्या इसको अनेक नामों से इस भूमि को कहा जाता था। दक्षिण कौशल से दंडाकारण, गोंडवाना से लेकर अनेक नामों की रही। और जहाँ तक मुझसे सवाल व्यक्तिगत आपने कहा कि आपको ये कैसे परिकल्पना की बात आई, ये परिकल्पना आज भी अंबेडकर हॉस्पिटल जाएंगे देखेंगे, वहाँ एक मरही माता मंदिर है। हाँ। उस मरही माता मंदिर में हम लोग 2-4 लोग बैठते थे और वो इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ एक समाधि रानी की है। अच्छा, चबूतरा है। हाँ, जो हमारी गौंड रानी, उसकी वो मरही माता एक वो बना हुआ है जी। वहाँ बैठे बैठे और मरही माता के नाम से बहुत से 4-5 साथी बैठते थे हम लोग। और छत्तीसगढ़ राज्य के सयान मन के, पुरखा मन के, कभी लोक कलाकारों की हम लोग गीत कविता बातें सुनते थे जब भी हम पढ़ाई वढ़ाई में कॉलेज इधर जाते थे। और आंदोलन में कहीं ना कहीं खड़े हो जाते थे, जितने भी आंदोलन चलाए गए। 91 से लेके उधर जो भी है। पर 91 में 92 में एक ऐसी बात हुई घटनाक्रम, एक सर्वदलीय मंच बना। अच्छा। उसमें सर्वदलीय मंच सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों को लेकर एक आंदोलन चला और गति पकड़ा। मगर कुछ किसी कारणवश से लीडरशिप चंदूलाल चंद्राकर जी कर रहे थे, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। और उस निधन के बाद आंदोलन में कहीं ना कहीं शून्यता नजर आई। तो बैठे बैठे हम लोग परिकल्पना किए, सोचने लगे। तो हमारे कुछ साथी 4-5 ऐसे लोग बैठ के, और एक दिल्ली में चलता था हिंदी भाषा के लिए अखंड धरना चल रहा था। हाँ, याद है, हिंदी भाषा के लिए। बिल्कुल। तो दिल्ली जब हम जाते थे तो उसको देख के आए। अच्छा। अखंड धरना
वो एक दो लोग ही बैठते थे और एक तख्ती बैनर टंगा रहता था। हाँ, तो प्रेरणा हमको वहां से आपको प्रेरणा है कि वहां दो लोग बैठते हैं तो मैं अकेला बैठ ही तो सकता हूँ। मैं मसाल तो जलाऊं, एक आहुति तो बिल्कुल। दूं, कौन आ रहा है क्या कर रहा है। और हाँ। फिर ये मरही मातम बैठे हो जो सती पूरा एक संस्कृति करे है। हम्म, आज वो लोग कोनो नहीं जाने कि इतनी बड़ी हम देव शक्ति और हमारी ये मरही माता है। सही बात है। तो ये दो जो हमको कुछ साथियों से हमारे विचार में राजी हुए हम्म। और इस तरह से हमने रामनवमी 9 अप्रैल 1995 को हम्म। इसका विधिवत कमल नारायण वेदा आचार्य जी के द्वारा, डॉक्टर कमल नारायण वेदा उनके द्वारा यज्ञ करके अच्छा। ये संकल्प लिया गया। एक झाड़ के नीचे जो शास्त्री उस समय चौक शास्त्री जो था बीच में प्रतिमा थी, वहीं एक झाड़ के नीचे बैठकर इसका आहुति की। उसमें ये एक ही चीज का संकल्प लिया गया। वो संकल्प ये था रामनवमी को कि जब तक छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनेगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। 1995 में बात आई। 9 अप्रैल 1995 में। अच्छा। उसके पहले कंटिन्यूएशन यात्रा और सब कर रहे थे 91-92 में। पर यदि एक स्थान पर समाधि लेकर या इस तो वो 9 अप्रैल 1995 को यह निर्णय लिया या संकल्प उस यज्ञ आहुति में दिया और पांचों भूतम तत्वों को मानकर अपना साक्षी मानकर उसमें आहुति दी। उस समय कितने लोग थे? उस समय अलग अलग संगठन के 4-5 संगठन के, किसान मजदूर गांव राज पार्टी के थे, जय छत्तीसगढ़ के थे, रिक्शा यूनियन के थे, सिख समाज के, ऐसे हम लोग 5-7 लोग बैठे। अच्छा। पर वो धीरे धीरे साथी नागरिक मोर्चा था एक फजलुर रहमान का, ऐसे 4-5 लोग हम लोग बैठ के इसका विषन को लिया निर्णय और उसमें आहुति में बैठे। पर धीरे धीरे इस आंदोलन जो है बैठना और कुछ नहीं, वहाँ पे जो भी है अपना चर्चा करना, एक बोरा बिछा के तालपत्री बिछा के बैठते, ये क्रम जारी रहा। और उस क्रम का एक ही चीज था, दो चीजें जो हमने कही कि पहला ये हमने कहा या संकल्प लिया कि जब तक छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ठीक है। दूसरा संकल्प ये लिया जिसको हम छत्तीसगढ़ महतारी आज देखते हैं आप लोग, वो छत्तीसगढ़ महतारी को एक बोर्ड में कटआउट में, अपने हॉस्पिटल का बोर्ड मैंने उतारा और उस कटआउट में संकल्प से जकड़ी हुई पूरी एक छाया चित्र बनाया गया। संकल्प से जकड़ी हुई, गले जकड़ी हुई कि तो उसके नीचे एक स्लोगन लिखा, मोन लइका मोला आजाद करो। अच्छा। ये स्लोगन लिखा और दूसरा ये स्लोगन के साथ वहाँ अपन बैठ जाते थे, लोग आते थे, मिलते जुलते थे, चर्चाएं होती और ये चलता रहा क्रम। और ये क्रम बड़ा एक लंबा, इसमें बहुत सी घटनाएं हैं। मैं घटनाओं पे आऊँ मगर आपसे पहले एक और प्रश्न पूछूं। घटनाएं आती रहेंगी और हमारे दर्शक जुड़े रहेंगे, हम चर्चाएं होंगी। मेरे को एक चीज यह बताओ, जैसे छत्तीसगढ़ अलग करना है मध्य प्रदेश से, आपने देखा कि हिंदी भाषा के लिए आंदोलन चल रहा था और आप भी बैठ गए यहाँ पे आकर के विधिवत, मगर छत्तीसगढ़ राज्य बनाना क्यों? और छत्तीसगढ़ का नाम आपके जहन में पहली बार कब आया कि छत्तीसगढ़ नाम की इतनी जगह होगी? यह कहाँ से आया? जैसे हम लोग पुराना कभी कभी सुनते थे कि हाँ ये कभी बामन राव लाखे वगैरह भी जो थे, इन लोगों ने भी आंदोलन किया था छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, से बहुत से लोग साहित्यकार लोग थे। तो आपको ये कहाँ से और मिलेगा कि छत्तीसगढ़ ही नाम रखना है? बड़ा दिल की जो कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प कैसे कोनो व्यक्ति लेते, कोनो भी कब गलत दिमाग में कैसे बात आ जाते, ककरो नहीं सुने पर अपन मन के सुनते। और वो मन की बात जो है कैसे मेरे को लगा कि, क्योंकि तो ये वैसे तो इतिहासकार साहित्यकार हम जन्मे नहीं रहे, 1652 से लेकर 1752 ये जो मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो खैरागढ़ के राजा रतनपुर में राजा के यहाँ कोई कवि थे, उन्होंने अपनी कविता में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था, शायद 16वीं शताब्दी की बात। तो वो 1652 जो खैरागढ़ के राजा थे, राज उनके यहाँ कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने पहला उस कविता में अपनी छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। वो फिर 1752 उसमें भी उपयोग हुआ, फिर 1852 में फिर प्रशासनिक, फिर राजनीतिक, धीरे धीरे इसका
छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग बढ़ता गया साहित्य। अंग्रेजी शासन काल में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक रूप से बन के तैयार हो गया है ना, जिसके तहत आज ये कमिश्नरी जो कमिश्नरी जो है उस समय की जगदलपुर बस्तर वाले कैसे हाँ। फिर रतनपुर, तो ये सारी चीजें इतिहासकार साहित्यकारों से सुनते थे, हम लोग समझते थे। मैं इसके बारे में डिटेल बात अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको, उसको आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का नाम का उद्भव कब हुआ, कैसे कैसे आंदोलन हुए, इसकी चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल डॉक्टर उदयभान सिंह से हम उनकी जो स्मृतियां हैं उनको समझ रहे हैं। जी डॉक्टर। बहुत अच्छा रहा। और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, इतिहास, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कई तरह के हमने बदलाव देखे। ये बदलाव को देखते, चाहे 65-66 का हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक का, वो भी हमारे उसमें गुजरा भारत की लोकतंत्र में। दूसरा, हमने 77 आपातकालीन की स्थिति को भी देखा कि कैसे राजनीति और कैसे देश का होता है बदलाव और परिवर्तन। फिर 89-89 में हमने राजनीति ध्रुवीकरण को देखा। ये सब चीजें दिमाग में हमारी घूमती रही, तो मुझे लगा कि पूरे संपूर्ण भारत में हम नहीं कर सकते, पर मध्य प्रदेश से यदि हमारा एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो ये विश्व और भारत के सामने एक छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। पहला हमारा मन में ये आया कि हम उस क्षेत्र में एक ऐसी भौगोलिक, और दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी में अच्छी बात कही आपने कि एक लंबा है, इस पे लंबा चर्चा करेंगे, पर लंबाई चर्चा होगा क्योंकि वो मन में कैसे बातें आई, तो मोटे तौर पर हम दो बिंदुओं पर आज की चर्चा को हम करते हैं कि कोई भी जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति किसी की, कोई भी लाइन काम करना है अपने, तो उसकी व्यक्तिगत की, खुद की, स्वयं की निष्पक्ष सोच होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देर हो सकता है, सफलता उसको अवश्य मिलती है, भले ही उसे कोई जाने या ना जाने, पर उसको जो आत्म संतोष होता है उससे बड़ी कोई पूंजी दौलत नहीं होती। वो कहीं भी रहे और निडर हो जाता है, बेधड़क हो जाता है। तो ये जो उसको निडरता के मिलती है, आत्मसम्मान जो उसको स्वयं को मिलता है, तो उसके सामने जितने भी पावरफुल हो, ये मेरा खुद व्यक्तिगत का अनुभव, वो किसी भी चीज में रहे, चाहे इकोनॉमिक्स, आर्थिक में हो, चाहे पद में हो, यदि निश्चल ईमानदार रहा है और कुछ कार्य को किया है, तो वो कभी भी झुकेगा नहीं। ठीक है। एक चीज है, 11 साल आप बैठे रहे धरना में। 11 साल। उम्र क्या रही होगी उस समय आपकी? 30 से कम थी। 30 से कम थी, लगभग 26-27 साल की उम्र में आप बैठ गए। विवाह हो गया था आपका? हाँ, विवाह हो गया। पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। तो पारिवारिक जिम्मेदारी को आप छोड़ करके धरना में बैठे, तो परिवार फिर कैसा रहा? कभी ताने नहीं मिले माँ बाप का, पत्नी का, बच्चे भी रहे होंगे, कभी सोच नहीं की? मैं एक ऐसी ये मैं नहीं, ये बातें सार्वजनिक इसलिए कि मैं सहानुभूति नहीं लेना चाहता था, लोगों को नहीं जान, पर आपने इस बात को कही है और एक ओपन चर्चा हो रही है, तो इसलिए मेरा पत्नी थी। हम राजीव गांधी का जब हत्या हुई थी मर्डर 1991 में, उसमें तब हम मैरिज किए और हमारी पत्नी का इसी मूवमेंट आंदोलन के चलते उनका हार्ट खराब हो जाता है और हम आंदोलन में थे। उनका जो भी इलाज ना करा पाने को आखिरी में वो ऊपर जो उनको जो बुलावा है और उनकी अंतिम क्रिया हम वहीं कोटा जो रायपुर में देखे होंगे, हम यहाँ धरना से जाके उसकी अंतिम क्रियाकर्म करके और फिर आके धरना में बैठ जाते हैं। इसी बीच में हमारी एक बेटी जिसको इप्सिता कहते थे, उसका भी इंतकाल वो होता है और एक बालक का। तो परिवार की इस आहुति छत्तीसगढ़ में और भी साथियों की आहुति जिसको कोई नहीं जानता जी, ये आज आप पूछा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा, मतलब जो कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ लिए क्या किया है, तो छत्तीसगढ़ की जिस तरह से हवा को नहीं पता होता कि किधर से हवा आएगी, आग किधर से लगेगी, ये दोनों जो आत्मशक्ति जिसको हम शक्ति की जो बात करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ देवी शक्तियों से भरपूर है, दंतेश्वरी से लेकर रतनपुर, दंतेवाड़ा पूरा देखेंगे कण करके, तो वो शक्तियां जो हम वहां बैठकर और जिसके तहत हमारा एक ही मानना था, बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ पूरे भारत के उन लोगों को
कि जब हमारा भारतीय संविधान देश आजाद हो गया, जो मेरा दूसरा इस मूवमेंट के पीछे था, जिसको सत्याग्रह कह लो या गांधी जी का आंदोलन कह लो, नाना प्रकार के जो भी, चाहे समाजवादी, मेरा एक ही मानना था कि मैं ये जो आंदोलन करूंगा हिंसा मुक्त आंदोलन करूंगा। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि राज्य गठन कई हुए और हर राज्य गठन में बड़े बड़े आंदोलन हुए जो हिंसक भी हुए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें चाहे झारखंड की बात कर लें। उसी दौर में छत्तीसगढ़ भी बना, मगर छत्तीसगढ़ का 12-13 सालों का जो आंदोलन रहा उसमें कोई हिंसा आपको नहीं मिलेगी। कोई भी एक घटना ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ हो गई हो या भीड़ के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा सख्ती बरतनी पड़ी हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं था। ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, हिंसा नहीं हुई और उसको नेतृत्व कर रहे थे उदय भान सिंह चौहान जी। उदय भान सिंह चौहान से मेरी चर्चाएं और भी रहेंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण का 11 साल है। इस आंदोलन से धीरे धीरे कई बड़ी बड़ी शख्सियत जुड़ी। एक मध्य प्रदेश से भी लोगों ने आए क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता रहे, यहाँ तक कुछ राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर समर्थन देने आए। न केवल नेता बल्कि कई संत और मुनि भी यहाँ पर आकर के अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। कई दिनों तक तो कथाएं चली, कई आहुतियां हुई और कई हवन भी हुए, तब कहीं जाकर के छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ महतारी जंजील से मुक्त हुई। छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा आज आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ छत्तीसगढ़ वासी, उसकी परिकल्पना कब और कैसे हुई इस पर भी चर्चा होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलूंगा अगली बार फिर डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान की वो किस्से जो अभी तक किसी ने सुने नहीं थे। नमस्कार। सभी को जोहार है।